विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार जोहार, मैं कृष्णा राज और आज हम गिरिडीह इनकलाब जिंदाबाद। आज का धरना है, एक दिवसीय धरना है। धरना में हम बैठे हुए थाना प्रभारी नीतीश कुमार हटाओ और बगोदर बचाओ लेके है। तो चलिए आज हम जानते हैं यहाँ के जो मुख्य अध्यक्ष है और भी सारे यहाँ जनता है आखिर ऐसा क्यों किया है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ थाना प्रभारी हटाओ और बगोदर बचाओ लेके एक धरना किया गया हुआ, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो थाना प्रभारी है वो थाने जो प्रशासन होता है वो जनता के सेवक होता है, आखिर उसने कैसा क्या किया हुआ जो इस तरह से धरना देने में मजबूर हुआ। सबसे पहले जो प्रेमचंद जी है उनसे थोड़ा बातें कर लेते हैं और आखिर ऐसा ये धरना जो दिवसीय धरना दिया गया आज जो मान लीजिए किसी के साथ हुआ है जो भी मामला है उनके परिवार से भी जानने की कोशिश करते हैं। हम तो आपका चैनल से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये अभी थाना प्रभारी हमारे बगोदर में आए और सभी का कार्यशैली में बहुत अच्छा रहा, जो जनता के प्रति लगाव रहा। हर जनता गरीब हो जनता के प्रति जो उनका आभार रहा बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी जो हमारे जो थाना प्रभारी महोदय आए हैं उनका नीतीश कुमार जी है, जिनका कार्यशैली से यहाँ के जनता नाखुश है, खुश नहीं है, क्योंकि इनका जो है जो अभी थाना जाने के बाद तरीके से बात नहीं किया जाता है, आवेदन देने के बाद आवेदन पढ़ने के बाद चेंज किया जाता है, आवेदन को रिसीव नहीं किया जाता है। इसी लेकर हम लोग आज इस बगोदर बस स्टैंड में एक दिवसीय धरना दिए हैं। यदि इस धरना से उनका कार्यशैली में सुधार नहीं आता है तो हम लोग दूसरा क्या है कि अभी यदि कार्यशैली में सुधार नहीं होगा तो हम लोग पूरा का पूरा बगोदर थाना से लेकर पूरा का पूरा क्षेत्र में हम लोग इसका प्रचार करेंगे, बहिष्कार करेंगे और पूरा का पूरा थाना में हम लोग जाके धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अभी जैसे प्रेमचंद जी ने बताया कि ये एक दिवसीय धरना सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटम है जो बगोदर थाना प्रभारी के लिए है, और यदि अपना कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो फिर बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में थाना पर जाके धरना देंगे। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे यदि वैसा कोई एक ऐसा है जिनका मतलब यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया थाना प्रभारी, उनका यहाँ पे कोई गार्जियन आए हुए क्या? बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने ले आइए, सामने ले आइए, इधर आइए, इधर आइए, जिसका घर आपका मतलब घर कहाँ हुआ? घर पोखरिया। क्या मामला क्या था? हमारा ने घर मुजरिम रहे तो रहती हम रहे तो सूचे मर के भगा दिया। अभी मतलब आपका आप ही का घर धंसा हुआ था क्या 11 तारीख का? तो आप यहाँ थाना में FIR या फिर किसी तरह का एप्लीकेशन दिए हुए थे? हमें जी हाँ, सब चले धान उन सब जोत दले सब पूरा ठीक है, तो जोत दिए हुए हां तो दले सीओ कर दलिए हुआ दले तो क्या किसी तरह का कार्रवाई हुआ? ये कह दो कि थाना में हम नहीं पारेंगे, उससे कह दो तो थाना सांझ लरबा बेरवा से डुबला अंधेरा बजा कुछ न सूझे तो कल बाहर जाइए कह दो रहिए, ये हम लोग क्या करेंगे, रहिए की करिए तो बच्चे लोग रात चल जाइए। तो वहाँ का कोई आपका जनप्रतिनिधि होंगे, मुखिया या सरपंच वैसा कोई? कहाँ आप रह रहे वहाँ? पोखरिया में। जी हाँ, हाँ कह दो कि तोरा जहाँ दबो तहाँ ले तोर मतलब से नहीं दबो कोई काय भेसरा एक जगह रहते घर बनाते और हमरा खाता दबे ना लेबो खाता मुझे नियर भेसरा ला तो से नियर हम लेबो बोल ना भतो तो ला के तब लाठी चला ले तो वहाँ का मतलब मुखिया सरपंच भी किसी तरह का आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? कखनो नहीं सपोर्ट करे बिहंगे कर लिए भैया। और देखिए यहाँ पे दूसरा, जी हाँ, देखिए मामला एक पहला था जो गड़बड़ी हुआ और रहती जमीन हो वहाँ भी इन लोग को सही से रहने नहीं मिल रहा, और दूसरा मामला एक और है जो आप कहाँ घर हुआ आपका? जी हाँ, आपका क्या मतलब क्या दिक्कत है जो यहाँ सारा परिवार दिक्कत है? जना जनता दरबार लागल देखो ना 11 तारीख के हमनी त्योहार हलो से चाहिए, लेकिन वो ना हमनी मालूम हलो कि मतलब हम त्योहार लेकिन चलो जनता दरबार से हमनी को बोलवाया खातिर थाना प्रभारी आप अबरी वो जनता दरबार वहाँ से आए के और डिस्ट्रिक्ट लाइन पे और हमारे घर घासे लगल तो हमने गलियों सपोर्ट हमने पकड़ लो तो हर शासन और देखिए पकड़ के और हमारे पुतहियों के हमारे मालिकों सबके पकड़ के और पाछे में हाथ करके और पूरा घर डोजर लगा हमने कुछ कर रहा सीओ वीडियो चल गलो कि पंचायत भवन
वहाँ से हमारे गांव के आदमी समाज के आदमी दौड़ल थी न मुखिया के जाने दल है न सरपंच के न वार्ड वाला के ककरो जाने नहीं दल है। और जाके अचानक घर धाई चला हुआ कर हमारे खरगोश दबाई गलो 6 गो, फिर होते 2 गो कटू छुआ छबरी के बच्चा यार होते 2 गो बकर 1 मुर्गा सब धाइस के डराम तरम जितना 4 चिरालो सब हुए देख गलो। अभियो हमने हम अभी रोइए हमारे बैलगारू अभी बीमार पड़ लो ठंडा से, हमने ठंडा में अभी बस आपको पहले थाना तरफ से किसी तरह का सूचना दिया गया था? कोई नहीं सूचना दिला इंशाल्लाह किसी तरह के नहीं, और डायरेक्ट जाके घर में मतलब जेसीबी चला दिया। जेसीबी चला दिया। तो अभी ये जो मामला था बेको का है, जो थाना प्रभारी यहाँ का इनका मतलब क्यों किया गया ये बता सकते हैं? जमीन क्या आपका सरकारी जमीन में था या अपना प्राइवेट जमीन खुद का जमीन अपना था? हमार जमीन लगा हमार बेटा पुतो के गोद लला हमार चाची ससुर के बतिया है तो ओकर भोज का सब खुदे हम सब कर लिए मोरी माटी नुकई के और ओकर सब करते हुए गोद लौके हमार पुतैया के सारा कागज अभी हमारे पास हो कागज अनुसार से कहीं देख लियो पाछे लौके रेती जमीन तो हर रेतिया जोर से ही कर लेवल घर मजूरवा हमार लगो तो सोचे बेकम घर मजूरवा है ना हमरे खाली है। अभी देख इनका जो प्रॉब्लम था वो वही है कि घर मजूरवा मान लीजिए घर मजूरवा जमीन भी रहती रहे लेकिन किसी तरह का अवैध या घर बना हुआ तो सबसे पहले सूचना दिया जाता है, अल्टीमेटम दिया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई किया जाता है। तो यहाँ जो थाना प्रभारी हो बिना किसी तरह का सूचना दिए हुए इनका घर में जेसीबी चला दी हो, ये दूसरा मामला है। इसके अलावा और भी किसी तरह का एक मामला हुआ है खरखरों का आवेदन। तो देखिए आवेदन के लेकर भी मामला है कि जो यहाँ के थाना प्रभारी नीतीश जी है वो आवेदन लेते हैं और रिसीविंग भी नहीं देते, आवेदन भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम जानते हैं थोड़ा इनसे भी इनका क्या प्रॉब्लम है। आपका घर का हो? मेरा घर खरखरों। आपका क्या प्रॉब्लम है? जमीनी मामला है, वो हमारा बदलिन है, बदलिन में अनुमंडल से हमको डिग्री दे दिया। ये कब का मामला है? ये 9 महीना का है। 9 महीने में अपना बुनियाद खोद रहे थे, उसमें से आके का पार्टी ने लाठी चला दिया, हमारा भाई कपार फटा, उसमें हमको रेफर भी किया। उसमें भी 5 आवेदन दिए थाना में, 5 आवेदन देने के बावजूद भी हमारा थाना में केस नहीं लिया। फिर अभी जाकर के हम गिरिडीज भी किए हैं, आज 5 दिन हो गया आवेदन थाना आने से, अभी तक हमारा आवेदन वो एक्सेप्ट नहीं किया है, न हमारा खिलाफ ले रहा है, न थाना हमारा केस ले रहा है। दूसरा पार्टी का दमंग लोग है, वो लोग पैसा दे देता है, उन लोग का केस ले लिया, हम लोग का पैसा अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। तो सुन सकते हैं इनके बातों से पता चल रहा है कि यहाँ का जो प्रशासन है ये किसी के हाथ के कठपुतली है, जो है वो दूसरे के बातों पे ये काम कर रही है। यहाँ के जो जी हाँ एक आप लोग का हम बता देना चाहते हैं वो मामला से हम वो भी पहले से यहाँ पे है कि कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी स्कूल के राकेश कुमार, जी हाँ राकेश कुमार मातो जो दोनों लोग बच्चे थे और वहाँ कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, पता नहीं आगे क्या हुआ जो आज शायद हम लोग के बीच नहीं है। तो थोड़ा जानते और इसमें जो थाना प्रभारी है वो इनके कितने सपोर्ट किए या फिर क्या नहीं किए लगाया गया है। तो उन्होंने बोला कि मेरा सामने जब फोन किए यहाँ बड़ा बाबू को तो बोला कि ये 2 लगने चाहिए। तो फिर इसको अरेस्ट कर दी सर, हम से 4-5 दिन हो गया सर, लेकिन अभी तक किसी तरह का आपका सुनवाई यहाँ पे आगे नहीं किया, नहीं एक्शन नहीं लिया जी। आप लोग को बता देना चाहते हैं ये जो धारा लगा हुआ 306 और 302 लगना चाहिए, 302 लग गया हुआ 306 का जो धारा लगा हुआ है 306, तो इससे साफ साफ दर्शाया जाता है कि लड़का मतलब खुद सुसाइड किया हुआ है किसी तरह का, जी हाँ मतलब खुद उनके फैमिली या किसी तरह का ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रेशर में आके मतलब आके सुसाइड क्यों किया हुआ था ये बताइए। कौन सा स्कूल में? तो वहाँ के जो डायरेक्टर कौन है? नागेश्वर मातो, जो नेहरू पब्लिक स्कूल में वो पढ़ाई करते थे राकेश जी, और वहाँ का जो डायरेक्टर थे नागेश्वर जी, उनके मतलब प्रेशर से दबाव से किसी तरह मारपीट किया गया था, जिसके कारण वो अंतिम में मतलब वो जाके फिर बच्चा तो जान रहे कि नाबालिग होता है और किसी तरह का प्रेशर होता तो सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण वो सुसाइड कर लिया। और आज तक लगभग 1 से 1 महीना हो चुका है, होने वाला है, और अभी तक किसी तरह का इसका सुनवाई नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो बगूदर की जो प्रशासन हो मनमानी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी और तो बहुत सारा मामला तो एक एक करके अब थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे।
तो सर आप बताइए कि यहाँ के अभी जो धरना आप लोग दे रहे थे ये देखिए, आज में जो देश था कि बगोदर में जो प्रशासन है और खास करके जो यहाँ के प्रभारी है ये आपका नीतीश कुमार जी, जितने भी आम पब्लिक का कोई तरह शिकवा शिकायत होता है, जो संवैधानिक रूप से एक प्रावधान है कि हम आवेदन लेके थाना में जाते हैं, उसका एक रिसीविंग लेकर के हमको एक कॉपी देता है। जो यहाँ तक कॉपी देने की दूर की बात होती है, वो जो पीड़ित परिवार है उसको डांट दबा करके भेज दिया जाता है। जो आपके सामने में कितने सवाल हुए और कितने पीड़ित परिवार आपसे मिले, इसी लेकर के हम लोग का आज धरना प्रदर्शन था। और जब तक ये अपना सुधारेंगे नहीं, जो कानूनी तौर पर ये काम नहीं करेंगे, तब तक ये धरना हम लोग चलेगा। और आने वाले काल में ये धरना को उग्र में हम लोग बदल देंगे। यदि वो लचीला अपने नहीं सुधारते हैं और कानूनी तौर में ये थाना प्रभारी नहीं करते हैं, हम लोग इसको उग्र आंदोलन बदलेंगे। और पूरे बगोदर की जनता ये जग चुकी है, आम जनता जो जग चुकी है, आम जनता की सवाल है ये। और यहाँ की जो प्रशासन राजनीति के नियंत्रण में चल रही है, राजनीतिक नियंत्रण में चलने से आम जनता की बहुत तरह की समस्या को हल नहीं कर पा रही है। कारण यही है, इसीलिए करके आज हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन में थे। सांकेतिक धरना है, आने वाले काल में उग्र धरना करेंगे हम लोग। ये बगोदर बचाओ संघर्ष समिति अब जग चुकी है, पूरे जनता को जगाएगी। ये बगोदर बचाओ संघर्ष समिति है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भिकीराम पासवान है। अभी भिकीराम पासवान जी ने बताया कि यदि यहाँ के जो प्रशासन है वो सही तरीका से अपना काम नहीं करता, अपना रवैया नहीं सुधारते हैं, तो ये आज एक छोटे से अल्टीमेटम था। और नहीं सुधारते हैं तो हजारों के संख्या में जाके थाना के सामने अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक वो अपना रवैया नहीं सुधारते तो 1 दिवसीय नहीं बल्कि 5 दिन 10 दिन जितना दिन लगे वहीं इन लोग धरना देंगे। तो चलिए, एक और भी अभी हम मामला यहाँ सुने थे कि किसी के ऐसा है यहाँ घाघरा के लेके कि जो उनका कोई परिवार के लगभग कुछ दिनों से उनको घर में कैद करके रखा हुआ। तो जानने की कोशिश करते हैं कि जी हाँ, थोड़ा तो उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर वो कहाँ का मामला है, ऐसा क्यों है। तो बता सकते हैं, जो आपका यहाँ अभी आप बता रहे थे कि कोई परिवार है जिनको कैद करके रखा हुआ 2-3 दिनों से, तो कहाँ का मामला है, क्यों रखा हुआ? हमको इस मामले में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बात तय है, ये बात पक्का परफेक्ट है कि पिछले 3 तारीख से घाघरा में एक परिवार है जिसको मान लीजिए पूरे बीवी बच्चों को उन्होंने घर के अंदर में कैद कर रखा है। और उसके परिवार के सदस्य लोग घर से बाहर भागे हुए हैं, और भाग करके जो पुरुष लोग हैं वो घर से भागे हुए हैं, और उसके बीवी बच्चे जो से घर में बंद। यहाँ पर बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। ये माले का गढ़ है और ये बीजेपी दोहरा सांप लेकर यहाँ पर सुतल रहता है। और ये दोनों मिल करके जो है ना, यहाँ के लोगों को जीना मुश्किल कर रखा है, मानवीय व्यवस्था को समाप्त कर रखा है। यहाँ पर पिछले 3 तारीख से एक परिवार को घाघरा में कैद कर रखा है, माना कि वो बस्ती बहुत बड़ा अपराध किया है, तो उसको थाना दे दो और थाना जेल भेज देगा। ये नियम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, घर में कैद करके रखा, वो झाड़ा पैखाना सब मानी घर के अंदर कर रहा है परिवार। जैसे आप बता रहे कि 3 तारीख से उनको घर में कैद करके रखा हुआ, तो उनके मोहल्ले अगल बगल होंगे ना? हाँ, ऐसा तो जानकारी आप वो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके अंदर इतना कुवत नहीं कि अपने साथ हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ माने कि यहाँ पर कुछ बोल सके। वो बोलने को उसके नाम भी दिया था, उसका नाम भी हम जानते हैं। चलिए कुछ पढ़िए, देखिए। ये घाघरा का मामला है जो कि लगभग, जी हाँ, हेमंत चौधरी घाघरा वो बोले थे कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे समस्या है। हमने कहा भाई अगर वास्तव में उसका नाम भी हमने पुकारा, लेकिन उसके पास इतना कुवत नहीं है कि अगर वास्तव में वो आकर के यहाँ बोल देंगे तो उसको हत्या कर दिया जाएगा। इसी लिहाज से यहाँ पर वो बोलना उचित नहीं समझा। इतना भारी आतंक का माहौल बना हुआ, ये जंगल राज है बगोदर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के बातों से पता चल रहा है कि यहाँ के जो प्रशासन है वो हम मतलब किसी न किसी के दबाव से अपने काम कर रही है।
और इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन है वो हमेशा जनता का सेवक होते हैं, ना कि किसी के हाथ के कठपुतली होते हैं। तो आगे से मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान है। मैं हैसला पंचायत का पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ। मुझे ये बहुत अफसोस आ रहा है इस थाना प्रभारी की कार्यशैली पर, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और हमारे गांव का भी कई ऐसे मामले हैं, और मैं जनप्रतिनिधि के नाते जब भी थाना प्रभारी से किसी को इंसाफ दिलाने की बात करता हूँ तो उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं थाना प्रभारी। पंचायत समिति प्रतिनिधियों को और जनप्रतिनिधियों को ये सम्मान भी नहीं करते हैं, ना उसका कभी कोई मामला को गंभीरता से लेते हैं। जनता से जुड़ी मामला हमने कई तरह के हिस्सा में हमारे चल रहा है, जिसको मैं ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ। एक जमीन संबंधित एक मामला यहाँ हमारे गाँव के कुछ ग्रामीणों का चल रहा था। उस सवाल को लेकर के जब मैं ये थाना प्रभारी से बात किया, कोर्ट का एग्रीमेंट कागज है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, 50 रुपये का जो एग्रीमेंट कागज होता है कोर्ट का, उस पर एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को दबंग टाइप के जो लोग हैं उसका विरोध करके और पीड़ित परिवार को सताया जा रहा था जबरन, इसके काम को ये प्रशासन द्वारा भी रोक दिया गया है, जिसको मैं अभी कोर्ट में चुनौती दे दिया हूँ और बहुत जल्द कोर्ट से इस थाना प्रभारी के खिलाफ उस आवेदन के आलोक में नोटिस आएगी। इसको मैं बहुत गंभीरतापूर्वक पूरा आम जनता, हम लोग हैसला के लोग ऐसे प्रभारियों को बर्खास्त करने की हम लोग पूरा पुरजोर इसका आंदोलन चलाएंगे। और आज बगोदर बचाओ संघर्ष समिति का भी मैं नैतिक समर्थन दिया हूं, और जब भी जरूरत पड़ेगा ऐसे प्रभारी का अगर ये कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो आज एक अल्टीमेशन है, आने वाला समय में इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन व्यवस्था की। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो प्रशासन है उनके मतलब किनके हाथों पे काम कर रही है? यहाँ के जो प्रशासन है भूमाफिया, कोयला तस्कर और गैर राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दबाव में काम हो रही है। मतलब दबंग टाइप के लोग भूमाफियों के इशारे पे ये काम कर रही है। इनको जबकि आम जनता का सवाल को लेकर के गंभीरता से जांच पड़ताल करके किसी पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये आम जनता का सवाल नहीं लेकर के ये गलत जो समाज विरोधी लोग हैं उनका संरक्षण में ये काम कर रही है यहाँ के प्रशासन। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और राज्य सरकार से और गृह मंत्रालय से और यहाँ के DSP SP यानी तमाम पुलिस अधिकारियों से मैं एक अपील और निवेदन करूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए। अगर आप अंकुश नहीं लगाते हैं तो आम जनता आप शासन प्रशासन पर जो विश्वास है वो टूट जाएगी और उसका सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर होगा। जब शासन और प्रशासन नियम तोड़ के जब जनता रोड पर उग्र होने की हो तो उसकी सारी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। जो आज का एक दिवसीय धरना था वो स्पेशल यहाँ के थाना और प्रशासन को लेकर था, क्योंकि वहाँ के जो यहाँ के प्रशासन महोदय है, जो थाना प्रभारी नीतीश कुमार जी है, वो यहाँ मतलब FIR भी करने से भी डरते हैं, FIR टाइम से नहीं करते और FIR यदि करते हैं तो उसका जो रिसीविंग कॉपी होता है वो भी नहीं देते हैं, और सिर्फ मतलब दबंग टाइप और कह सकते हैं वो माफिया जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को सिर्फ काम करते हैं, छोटे आम जनता और गरीब परिवार को वहाँ की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। तो हम भी बस यहाँ के जो प्रशासन उनसे भी मांग करना चाहेंगे कि जो भी है यहाँ के जिस तरह से एक संवैधानिक रूप से काम किया जाता है, जो प्रशासन के ऊपर पूरा जनता के भरोसा उसको कायम रखते हुए अपना कार्य करें।